अगर आप सेकंड प्रॉफ में हो या जस्ट अभी बिल्कुल फर्स्ट प्रॉफ से सेकंड प्रॉफ में आए हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मुस्कान राजपूत, अ फाइनल प्रॉफ बीएमएस स्टूडेंट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सेकंड प्रॉफ के कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और कौन सी बुक्स आपको यूज करनी चाहिए एंड कौन सी बुक्स जो थी वो मैंने प्रीफर करी थी। तो इस वीडियो में इन सब को बारे में बताने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हम बात करते हैं कि सेकंड प्रॉफ में टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सेकंड प्रॉफ में आपको जो है 6 सब्जेक्ट्स जो होंगे वो पढ़ने पड़ेंगे। पहला आपका होता है द्रव्य गुण, सेकंड आपका होता है रसशास्त्र एवं भेषज कल्प विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। थर्ड वन आपका होता है संस्कृत एंड योगा। फोर्थ आपका होता है रोग निदान। फिफ्थ आपका होता है अगत तंत्र एवं विधि वैद्यक और सिक्स सब्जेक्ट आपका होता है चरक संहिता। तो ये 6 सब्जेक्ट जो होंगे वो टोटली आपको क्या है सेकंड प्रॉफ में पढ़ने ही पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आप कौन कौन सी बुक्स जो होंगी वो पर सब्जेक्ट आपको बाय करनी पड़ेगी और पढ़नी पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं पहले सब्जेक्ट की बुक। पहला सब्जेक्ट हमें है द्रव्य गुण। द्रव्य गुण के टोटल 2 पेपर होते हैं, तो इन 2 पेपर के लिए आपको 2 बुक लेनी पड़ेगी। बात करते हैं पहली पेपर की। तो पहले पेपर की आती है ये वाली बुक जो कि आपको लेनी है डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव की। और पेपर 1 के हिसाब से ये बुक जो वो बिल्कुल बेस्ट दी हुई है। लैंग्वेज इसकी काफी अच्छी है, श्लोकास जो है वो जो आपको पढ़ने चाहिए वो उसमें सब दिए हुए हैं। बाकी इसके अंदर आपको प्रॉपर चैप्टर्स मिलेंगे। और फार्मा आपको जितनी पढ़नी चाहिए इसमें फार्मा जो है वो भी मॉडर्न की इंक्लूडेड है। तो पेपर 1 के लिए मेरे हिसाब से ये बेस्ट बुक है डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव की। और अगर मैं बात करूँ सेकंड पेपर के लिए तो सेकंड पेपर के लिए ये डॉक्टर दिनेश मुद्गल की जो बुक है वो एकदम बेस्ट है, क्योंकि एक प्लांट के बारे में आप जितना पढ़ सकते हो, जितना पेपर में पूछा जाता है वो इसमें इनफ दिया हुआ है। अराउंड वैसे इसमें 260 प्लस प्लांट्स दिए हुए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको अराउंड 97 प्लांट्स पढ़ने होते हैं। तो वो सारे जो है इसमें इंक्लूडेड है। और बाकी ये बुक जो है वो उसमें प्रॉपर इमेजेस भी दी हुई है प्लांट्स की। बाकी इसमें कलरफुल भी है ये, तो पढ़ने में काफी इंटरेस्टिंग बुक है। तो सेकंड पेपर के लिए मेरे हिसाब से आपको डॉक्टर दिनेश मुद्गल ही लेनी चाहिए। तो यहाँ हम पहला सब्जेक्ट हमारा कवर कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर के लिए आपको लेंगे डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव और सेकंड पेपर के लिए आपको लेंगे डॉक्टर दिनेश मुद्गल। नाउ मूव टू द सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट हमारा आता है रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द पीजी प्रिपरेशन। तो इसके भी सेम, इसके भी 2 पेपर आपके होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के लिए ये वाली बुक है, पेपर 2 के लिए ये बुक है, दोनों ही सेम ऑथर की है। ये आपको लेकिन डॉक्टर अंकित कुमार गुप्ता की। तो ये वाली बुक पेपर 1 की है, जिसमें आपके कल्पनाएं दी हुई हैं, परिभाषा वगैरह जो सब आपका मेन प्रिंसिपल्स होते हैं रसशास्त्र को लेके, वो सभी इसमें इंक्लूडेड है और काफी अच्छी बुक है ये। बाकी अगर बात करें सेकंड पेपर की, सेकंड पेपर के लिए भी सेम डॉक्टर अंकित कुमार गुप्ता की ये वाली बुक है। इसके अंदर सारे जितने ड्रग्स की प्रिपरेशन है, ड्रग के जो फॉर्मुलेशन है, कैसे आप उनको प्रिपेयर करोगे, कितनी मात्रा देंगे, क्या क्या अनुपान है, पूरे ड्रग्स के बारे में इस वाली बुक के अंदर जो है वो पूरा कंक्लूड करके दिया हुआ है। तो रस शास्त्र की अंकित कुमार गुप्ता जो है वो एकदम बेस्ट बुक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब आते हैं हम थर्ड सब्जेक्ट पे। थर्ड सब्जेक्ट हमारा होने वाला है अगत तंत्र एवं विधि वैद्यक। ठीक है, इसके अंदर यानी कि आपका टॉक्सिकोलॉजी एंड द फोरेंसिक मेडिसिन, ये बुक है डॉक्टर शिप्रा की। और अगत तंत्र केवल एक ही पेपर होता है जिसके अंदर आपकी फोरेंसिक भी आती है, टॉक्सिकोलॉजी, दोनों पार्ट उसी में इंक्लूड होता है। ठीक है, अब इसमें जो आपका मोस्टली आगे वाला जो पार्ट है वो है आपका टॉक्सिकोलॉजी यानी अगत तंत्र, जो कि आपका हिंदी इंग्लिश दोनों से मिलेगा। बाकी जो लास्ट वाला इसमें पार्ट है वो है फोरेंसिक मेडिसिन का। तो आपको फोरेंसिक का जितना पार्ट आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है वो इसमें एक्चुअली दिया हुआ है। बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है तो आप उसके लिए मॉडर्न की जो बुक्स होती है वो आप प्रेफर कर सकते हो। बाकी लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको जितना पढ़ना चाहिए उतना इसमें इनफ जो है वो आपको दिया हुआ है। तो ये डॉक्टर शिप्रा की बुक है, इसको आप देख सकते हैं। बाकी कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी होती हैं जो आप मैं आपको और बता दूंगी, आप अदर कौन सी बुक्स जो होती है वो देख सकते हो। बाकी वैसे ये अच्छी बुक है और मैंने एनसी से पढ़ के पेपर दिया था अपना। तो दिस इज डॉक्टर शिप्रा। अब आता है हमारा फोर्थ सब्जेक्ट जो कि हमारा आता है स्वस्थ वृत्त। तो ये बुक है स्वस्थ वृत्त सुधा की, बाय द डॉक्टर काशीनाथ समगंडी।
ये इस बुक को सभी टीचर्स आपके प्रेफर करेंगे, हमारे टीचर्स ने भी यही प्रेफर करी थी, बट मुझे पर्सनली ये बुक समझ नहीं आई थी। आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको कैसे कैसे पढ़ना है, उसके हिसाब से इस बुक में नहीं दिया हुआ है। उसमें टॉपिक्स जो है वो काफी आगे पीछे दिए हुए, जिसको पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अगर आप सिलेबस देख के पढ़ रहे हो पॉइंट वाइज तो आप इससे नहीं पढ़ सकते हो। तो उसके अगर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है तो उसके लिए डॉक्टर प्रियंका वशिष्ठ की ये बुक जो है वो एकदम बेस्ट है। लेकिन शायद ये बुक बैन हो गई है, तो ये शायद आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको कहीं से इसका पीडीएफ मिल जाता है या कहीं से भी अगर आपको अपनी सीनियर से मिल जाती है तो आप इस बुक की प्रिंट करवा लेना। मैंने भी एंड टाइम पे इस बुक की प्रिंट करवा लिया था और इससे ही मैंने जो था अपना पेपर के टाइम पे पढ़ा था। पेपर के टाइम पे मैंने इस बुक से बिल्कुल नहीं पढ़ा था क्योंकि मुझे नहीं समझ आई थी, तो मैंने डॉक्टर प्रियंका वशिष्ठ से पढ़ा था। इसमें बिल्कुल आपका सिलेबस के पॉइंट वाइज जो है वो पूरा इस बुक के अंदर अच्छे से दिया हुआ है। तो अगर आपको पेपर वाइज और सिलेबस वाइज अगर आपको बुक चाहिए तो डॉक्टर प्रियंका वशिष्ठ जो है वो बेस्ट बुक है। अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ सब्जेक्ट पे जो कि होने वाला है रोग निदान। रोग निदान के भी दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के लिए ये बुक और पेपर 2 के लिए ये वाली बुक। पेपर 1 के लिए मेरे पास है डॉक्टर निक्की बुलानी। बाकी वैसे ये भी अच्छी बुक है, लेकिन आप चाहें तो अगर आपको फिर से सिलेबस वाइज अगर आपको चाहिए, जैसे कि डॉक्टर प्रियंका वशिष्ठ संस्कृत में दिया हुआ है, अगर बिल्कुल वैसे ही सिलेबस के पॉइंट वाइज अगर आपको चाहिए तो आपको डॉक्टर मनीषा गुज्जर जो गुरैया बुक है उसके साथ में आपको जाना चाहिए। इस बुक में उस तरह से सिलेबस वाइज तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन सिलेबस के जितने पॉइंट्स हैं वो सभी इसमें दिए हुए हैं। तो ये भी अच्छी बुक है, डॉक्टर निक्की बुलानी है। बाकी जो डॉक्टर मनीषा गुज्जर है वो भी जो है अच्छी बुक है। तो वो दोनों आप कंपेयर कर लेना, कहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे या आपकी लाइब्रेरी में, तो वहां से आप उसको कंपेयर करके जो आपको बेस्ट लगे वो आप प्रेफर कर सकते हो। अब आता है पेपर 2 के लिए। तो पेपर 2 के लिए आती है ये वाली बुक डॉक्टर पवन कुमार की और अर्चना सिंह की। इसके अंदर आपके मॉडर्न के भी, डिजीज और आयुर्वेद की भी दोनों बिल्कुल अच्छे से दी हुई है। काफी कलरफुल बुक है और जो संप्राप्ति वगैरह होती है वो भी पूरे फ्लो चार्ट में दी हुई है। मॉडर्न डिजीज में अच्छे से इसमें दी हुई है। तो ये जो है वो पेपर 2 के लिए बेस्ट बुक है, डॉक्टर पवन कुमार और डॉक्टर अर्चना सिंह। अब आता हमारा लास्ट सब्जेक्ट दैट इज चरक संहिता। तो चरक संहिता की तो सभी हर कोई यही बुक यूज करता है, जो कि आपके काशीनाथ पांडे शास्त्री की। तो इसमें आपके जो सूत्र स्थान से लेके अंत तक आपका निदान स्थान, विमान, शारीर, इंद्रिय स्थान, सेकंड प्रॉफ में आपको ये सारे स्थान कवर करने हैं, तो वो सारे के सारे आपके इस बुक में कवर हो जाएंगे। तो चरक के तो बेस्ट बुक यही है, इसके अलावा तो मैं क्या ही कहूँ। तो डॉक्टर काशीनाथ पांडे शास्त्री की आपको चरक संहिता जो है वो लेनी है और ऑलरेडी आपको होगी फर्स्ट प्रॉफ में। तो ये हम कवर कर लेते हैं यहाँ पे हमारे 6 सब्जेक्ट सेकेंड प्रॉफ के। तो ये सारे बुक्स आपको लेनी ही लेनी है। इसके अलावा अगर आपको फोरेंसिक में और डीपली पढ़ना है तो आप फोरेंसिक बुक ले सकते हो, फार्मा की बुक ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी पैथो के आप ले सकते हो रोग निदान के लिए। तो ये सारा था मेरा बीएमएस की सेकंड प्रॉफ की बुक्स की कलेक्शन जो मैंने अपने टाइम पे यूज करी थी। बाकी आप भी बुक्स परचेज करिए और अच्छे से स्टडी करिए। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कॉलेज का नाम क्या है, और मुझे लगता है कि आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर रही होगी तो कमेंट में भी जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे ही बीएमएस रिलेटेड कंटेंट चाहिए या स्टडी रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन keep studying and keep surviving BAMS. Bye bye guys.